मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ एक ऐसा पैंतरा खेला है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। खुद को दुनिया का बादशाह समझने वाले चीन की बादशाहत अब खत्म होने वाली है। ड्रैगन जमींदोज होने वाला है। चीन की इकोनॉमिकल ग्रोथ धराशायी होने वाली है। भारत सरकार के एक फैसले से हिल गया है चीन। दरअसल मोदी सरकार ने चीन से आने वाले टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर्स पर रोक लगा दी है। अब भारत में चीन के बनाए हुए लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर्स आयात नहीं होंगे। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर्स का इंपोर्ट प्रतिबंधित होगा और प्रतिबंधित इंपोर्ट के लिए वैध लाइसेंस लेना जरूरी होता है। लैपटॉप व टैबलेट के इंपोर्ट पर बैन को सरकार ने टाला। सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट आदि के इंपोर्ट पर बैन के फैसले को फिलहाल अभी के लिए टाल दिया है। इसे अब 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। इसे तुरंत लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार ने इंडस्ट्री की समस्याओं को देखते हुए ये फैसला लिया है। इससे उद्योग को पर्याप्त समय मिल जाएगा। कंपनियों को लाइसेंस के बिना इंपोर्ट कंसाइनमेंट को 31 अक्टूबर 2023 तक क्लियर करना होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने कहा, 1 नवंबर से प्रतिबंधित इंपोर्ट के लिए वैध लाइसेंस की जरूरत होगी। HSN 8471 के तहत कुछ लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात को प्रतिबंधित करने का फैसला नवंबर 1, 2023 से लागू होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT इस वजह से टाला फैसला। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाई गई पाबंदी को ऐसे ही नहीं टाला है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान जब लैपटॉप और कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ गई थी, उस समय इनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। इन सब के दाम बढ़ गए थे। इसके बाद भी त्योहारों का समय नजदीक है, त्योहार आने वाले हैं, ऐसे में इन सब सामानों की मांग बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार को डर है कि त्योहारों में बैन की वजह से कहीं फिर से लैपटॉप, टैबलेट आदि के दाम ना बढ़ने लगे, इनकी ब्लैक मार्केटिंग ना शुरू हो जाए। इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने बैन को अभी के लिए टाल दिया है, जिससे त्योहारों के दौरान एकदम से अफरा तफरी ना मचने लगे, लोगों को किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की तैयारी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट करके कहा कि इस कदम के पीछे का मकसद विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित करना है, इंपोर्ट्स पर निर्भरता को कम करना है और इस कैटेगरी के प्रोडक्ट की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। इस फैसले में लाइसेंस राज जैसा कुछ भी नहीं है। बता दें कि DGFT ने एक पोर्टल तैयार किया है और कंपनियों, व्यापारियों के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि भरी गई डिटेल्स सही होने पर DGFT 3 से 4 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी कर देंगे। जो भी सौदा पहले से हो चुका है और खेप रवाना हो चुकी है तो उसके आयात के लिए लाइसेंस के बिना अनुमति दी जाएगी। एक सीनियर सरकारी अफसर ने शुक्रवार को कहा कि लैपटॉप और कंप्यूटर पर लगाए गए आयात पाबंदी से चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे को पाटने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस कदम से इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को इन डिवाइस को केवल असेंबल करने के बजाय भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में मदद मिलेगी। इस कदम के पीछे का मकसद विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित करना, इंपोर्ट्स पर निर्भरता को कम करना और इस कैटेगरी के प्रोडक्ट की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। इस फैसले में लाइसेंस राज जैसा कुछ भी नहीं है। राजीव चंद्रशेखर, राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, इसके पीछे का इरादा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और देश के भीतर निवेश आकर्षित करना है, ताकि अधिक से अधिक कंपनियां भारत आ सकें और यहां उत्पादन कर सकें। हम चाहते हैं कि आईफोन मॉडल को लैपटॉप और PC सेगमेंट में दोहराया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि इस फैसले से स्थानीय बाजारों की कीमतें बढ़ने की उम्मीद ना के बराबर है।
इनमें से अधिकतर प्रोडक्ट का आयात चीन से हो रहा था, जिस कारण उसके साथ व्यापार संतुलन बिगड़ रहा था। इसीलिए हम उस व्यापार असंतुलन को दूर करना चाहते हैं। सरकार का जोर आयात के बजाय उत्पादन पर है। प्रतिबंधित कैटेगरीज का इंपोर्ट। भारत द्वारा इंपोर्ट के लिए प्रतिबंधित 7 कैटेगरीज से इंपोर्ट का अधिकांश हिस्सा चीन से है। प्रतिबंधित इंपोर्ट की इन 7 कैटेगरीज के लिए चीन से भारत का इंपोर्ट आयात $743.56 मिलियन था, जो कि $787.84 मिलियन से 5.6% कम है। आयात में सबसे अधिक हिस्सेदारी लैपटॉप और पाम टॉप समेत पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में है। इसके तहत इस साल अप्रैल मई में चीन से इंपोर्ट $558.36 मिलियन रहा है, जबकि एक साल पहले की अवधि में ये $618.26 मिलियन था। भारत के पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप के इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी लगभग 70 से 80% है। 2 साल में बढ़ा था इंपोर्ट। सालाना आधार पर चीन से भारत का पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप का इंपोर्ट 2022-23 में 23.1% कम हुआ है। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 में इसका इंपोर्ट $5.34 बिलियन था, जो कि बीते वित्त वर्ष में कम होकर $4.10 बिलियन हो गया है। हालांकि पिछले 2 वित्तीय वर्षों 2021-22 और 20-21 में चीन से पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप के इंपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिससे वित्त वर्ष 2021-22 में 51.5% बढ़कर $5.34 बिलियन की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 में 44.7% बढ़कर $3.52 बिलियन का इजाफा देखने को मिला है। भारत के फैसले से चीन की इकोनॉमी पर बुरा असर। भारत सरकार के फैसले का सीधा असर चीन की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। पहले एप्पल, फिर चिप कंपनीज, फिर टेस्ला और अब जो फैसला मोदी सरकार ने लिया है उससे ड्रैगन के होश उड़ गए हैं। ये फैसला भले ही किसी स्पेसिफिक देश के लिए ना हो, लेकिन इसका सीधा असर चीन पर देखने को मिलेगा। चीन ने अब तक भारत से खूब कमाई की है और अपनी इकोनॉमी को रफ्तार दी है, लेकिन अब भारत सरकार के फैसलों ने चीन के इकोनॉमिक चक्कों को जाम कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।